होगा। एसएसपी ने शमशान घाट में व्यवस्था का जायजा लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया है पार्थिव शरीर आईपीएस का, और आज 8 दिनों के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। सरकारी आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और इसे लेकर एसएसपी ने शमशान घाट में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो करीब 8 दिनों के बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम और उसके बाद अंतिम संस्कार आज शाम को होगा। तो पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया पार्थिव शरीर, 8 दिनों के बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के सभी सदस्य मौजूद, सरकारी आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और एसएसपी ने शमशान घाट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे शमशान घाट का जायजा भी एसएसपी की तरफ से लिया गया है और थोड़ी ही देर में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार आज होगा। 8 दिनों के बाद शव का पहले पोस्टमार्टम किया गया है, क्योंकि परिवार कई मांगों को लेकर यहाँ पर पत्र भी सीएम सैनी को सौंपा गया था। तो कई मांगे परिवार की थी और ये कहा जा रहा था परिवार की तरफ से कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ना तो शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और ना ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि परिवार की जो मांगे थी वो सरकार ने मानी और उसके बाद आज परिवार की सहमति के साथ पोस्टमार्टम भी हुआ है, क्योंकि कई मांगे थी परिवार की और उन मांगों को लेकर परिवार ने सीएम सैनी को पत्र भी सौंपा था और ये कहा जा रहा था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। तो आज परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम करवाया गया है और आज शाम को अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाएगी। तो 8 दिनों के बाद अंतिम संस्कार होगा आईपीएस वाई पूरन कुमार सिंह का। सरकारी आवास से शुरू होगी अंतिम यात्रा। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार का आज अंतिम संस्कार। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आईपीएस वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसे लेकर एसएसपी ने शमशान घाट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो आईपीएस पूरन कुमार का आज अंतिम संस्कार होगा। सरकारी आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी। परिवार की सहमति से पहले पोस्टमार्टम का प्रोसीजर पूरा हुआ है और अब जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो आपको बता दें कि सरकारी आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और उसके बाद शमशान घाट तक ये अंतिम यात्रा जाएगी और फिर वहां पे आईपीएस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर एसएसपी ने अंतिम संस्कार को लेकर शमशान घाट पे तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो 8वें दिन अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। तो कई मांगे परिवार की थी और उन मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजनों की सहमति से पहले पोस्टमार्टम हुआ है और फिर अंतिम संस्कार होगा। तो परिवार की यहां पर कई मांगे थी, उनमें से अहम मांग ये थी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने भी और हरियाणा सरकार ने भी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का जब भरोसा दिया है उसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए हैं और उससे पहले पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं। हरियाणा सरकार ने भी ये साफ कहा है कि जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद जो आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी है उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सहमति जताई है और फिर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा। तो आईएएस अधिकारी हैं आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी, जिन्होंने ये कहा है
उनकी तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि चंडीगढ़ पुलिस ने भी उन्हें भरोसा दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा सरकार ने भी दोषी अधिकारी के खिलाफ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, आज आखिरकार 8 दिनों के बाद पहले पोस्टमार्टम हुआ है और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चूंकि परिवार की काफी सारी मांगे थी, यहां पर उन मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद परिजन और उनकी पत्नी राजी हुई हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? कब तक ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी? बिल्कुल, देखिए, पिछले मंगलवार को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया था और आज लगभग 9वें दिन जो है उनके पार्थिव देह का जो है वो पोस्टमार्टम हो पाया है और आज ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। क्योंकि पिछले लगभग 1 सप्ताह से लगातार कई घटनाक्रम चल रहे थे। उनके परिवार की भी कई डिमांड्स थी। सरकार द्वारा कार्रवाई और एक्शन लेने की जो मांग है वो की जा रही थी और ये कंडीशन रखी गई थी कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक शव का पोस्टमार्टम और क्रिमेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि कल सरकार ने एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जिसमें एसपी रोहतक को भी और डीजीपी को भी छुट्टी पर भेजकर उनकी जगह अन्य अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो की गई थी। जिसके बाद परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जहां पर परिवार हरियाणा सरकार की कार्रवाई से तो संतुष्ट है, लेकिन परिवार ने चंडीगढ़ प्रशासन से अब भी यही रिक्वेस्ट की है कि चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो कार्रवाई में तेजी लेकर आए और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलवाई जाए। तो इसी संबंध में उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार से जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं और इसलिए परिवार आज पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। वहीं क्योंकि कल चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोर्ट का भी रुख किया गया था और कोर्ट से उनसे अपील करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि वो क्योंकि फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ाने को लेकर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ है उसका सामने होना, उन कागजों का होना भी जरूरी था। इसलिए रिक्वेस्ट की गई जो एसआईटी है उसकी तरफ से कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए अपनी रजामंदी दे और आज पोस्टमार्टम के लिए परिवार की ओर से रजामंदी दी गई। पीजीआई चंडीगढ़ में जहां पे उनका शव रखा गया था वहां पर आज परिवार की मौजूदगी में आज सुबह ही जो पोस्टमार्टम है वो पूरा हुआ। इस दौरान एसएसपी चंडीगढ़ और कई और एसआईटी के अधिकारी भी जो है वो वहां पर मौजूद रहे। परिजन उनकी पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार, उनकी बेटियां, सारा परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के दौरान वहां मौजूद रहा और फिलहाल उनकी जो पार्थिव देह है उसे पोस्टमार्टम के बाद अब उनके सेक्टर 24 स्थित जो अवनीत पी कुमार का सरकारी आवास है वहां पर पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ ही देर में वहां से उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकालेगी। और हरियाणा आईएएस एसोसिएशन के ओर से भी एक बयान जो है वो मीडिया के लिए जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और सेक्टर 25 में जो शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड है, वहां पर आज शाम 4 बजे उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। और इसी को देखते हुए 4 बजे अंतिम संस्कार होना है तो उनका क्योंकि जो पार्थिव देह है वो उनके घर पर सेक्टर 24 में पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में उनकी जो अंतिम यात्रा है वो सेक्टर 24 से सेक्टर 25 क्रिमेशन ग्राउंड तक निकाली जाएगी और वहां पर जाकर पूरे सरकार जो सम्मान के साथ जो है उनका जो क्रिमेशन है वो किया जाएगा। अंतिम यात्रा जो है उनकी निकाली जाएगी और उसके बाद उनका पूरे रीति रिवाज के साथ और सरकारी मान सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है आज। जी, पूरे सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उस दौरान क्या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी, क्या किसी तरह से वीडियोग्राफी की गई है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि करीब 3 से 4 घंटे ये जो पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर चला है। तो क्या ये तमाम चीजें वहां पर रही, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही, वीडियोग्राफी की गई है? चूंकि ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, पीजीआई के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें काफ़ी सारे सीनियर डॉक्टर्स को रखा गया था और इस पूरे मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में ही जो पोस्टमार्टम है वो किया गया और चूंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और इसीलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस मेडिकल बोर्ड ने बहुत डीपली जो है वो पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी पीजीआई चंडीगढ़ ने क्योंकि एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया है। इस मीडिया स्टेटमेंट में पीजीआई के द्वारा बताया गया है कि पोस्टमार्टम पीजीआई में हो चुका है। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स की, सभी डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो पोस्टमार्टम है वो हुआ है और अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सौंप दी जाएगी।
सीधे ये जो रिपोर्ट है पीजीआई के माध्यम से एसआईटी टीम को ही सौंपी जाएगी, ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो जो भी पोस्टमार्टम है, चाहे वीडियोग्राफी है, चाहे रिपोर्ट्स हैं, लिखित दस्तावेज हैं, जो भी पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेज हैं, वो एसआईटी की टीम को चंडीगढ़ पीजीआई की टीम के द्वारा मेडिकल बोर्ड जो गठन किया गया था उनके द्वारा सौंप दिए जाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आप नजरें बनाए रखिएगा।